ताली बजावे में क्या संकोच हो रहा हो। आज भाई सो पानी सो ओयदा बटोरे हुई है, इसे थक गए तो ताली नहीं बज पा रहे। ऐसा ही नहीं, हाँ, रो जाओ, उनसे नहीं बच सकत। वे किसी ना किसी प्रकार से ताली बजवाए, चाहे ओहदा बटोर के बजवाओ। एक मिनट, जब ओहदा सर जात ना तो उन्हें बटोरो, सो हाथ बार बार ठोकने आओ। भगवान का अल्लाह चलो यही माध्यम से ताली बजाई तो कल्याण मस्त। बहाना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। अब तो तीजा हाथ 2 दिन निकल गए ना। सीताराम श्री सरकार से निवेदन करते हैं कि वो पधारे। प्रणाम। सीताराम राधे श्याम। तो कल कथा कहां विश्राम हुई थी? एक माइक सेट दी हम देखत सेठ जी तमें दो, एक माइक सेट को दो, देव कथा जब होने आ गए। अरे बेबात कुत्ता की पूछ पंगरिया में डाली और देखी सु टेढ़ी की टेढ़ी है। पूछो, तुम पूछो सेठानी से कल कथा कहां हुई थी? पूछो पूछो कहां हुई थी कल कथा? बोलो माइक से, बोलो बोलो बोलो, कल कथा विश्राम कहां हुई थी? धुंध काय क्या धुंध काय क्या अंतिम सब धुंध काय था भाई थी अंतिम अंतिम धुंध काय करम नहीं, धुंधकारी धुंधकारी उससे आगे भी बढ़ी थी। तो अन्ना पहचानना है जानना पहचानना। तो धुंधकारी जान गया था कि भाई हो तो ऐसा, कैसा? गोकर्ण जैसा। रामचरितमानस में कुछ शब्द आते हैं, गुरु बनाओ, चाहे भाई को बनाओ, चाहे पिता को बनाओ, चाहे पुत्र को बनाओ, चाहे पत्नी। अब डिस्टर्ब, जैसे पत्नी को गुरु बनाया, फिर क्या होगा? हाँ, पत्नी को गुरु बनाया गया है, पुत्र को गुरु बनाया गया है, पिता को गुरु बनाया गया है, भाई को गुरु बनाया गया है। यहाँ तक कि भागवत में दत्तात्रेय जी आते हैं, उनके तो 24 गुरु हैं। उनने तो छिपकली को, मकड़ी को और क्या बोलते गुरवीला, गुरवीला को भी गुरु बनाया। 24 गुरु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पत्नी को गुरु बनाया था, जो आज इतना बड़ा रामचरितमानस लिख दिया। पत्नी ही गुरु थी गोस्वामी तुलसीदास जी की। क्या तुलसी, तुम्हें शर्म नहीं आई, लाज नहीं आती तुम्हें? जो अर्धरात्रि में इतने बरसात में आप यहाँ चले आए हो, और जो महल के छत में आप रस्सी जान के चढ़ाए, वो रस्सी नहीं, वो काला सर्प था। यदि वही डस लेता तो हमें रोना पड़ जाता। जितना प्रेम तुम हमसे करते हो, यदि इतना प्रेम कहीं राम जी से करने लग जाओगे तो तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने जैसे ही शिक्षा दी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिर पत्नी को नहीं देखा, वहां से लौटे और राम की खोज करने लगे। ऐसे होते हैं गुरु, ऐसी होती है पत्नी आजकल की। हेलो, कहाँ हो? चाउमीन को एक पैकेट ले आ जो, केनेलेक पेलक शैम्पू ले आ जो नहीं तना फूटेश्वर महादेव लो हो आज जो नहीं उतना जज महाराज बैठे का कछु कराई देवे। हाँ, तुम्हारी सोच की तो ऐसे धर्म नहीं होगा। उतना ही पत्नी का हक है, उतना ही पति का हक है, उतना ही संतान बच्चों का हक है, संतान का हक है कि वो आपको मार्ग दे दे। जैसा तुम्हें वेद फोन लगाए, पिताजी एक ब्रेड का पैकेट ले आज जो, तो तुम ले आए और कहूं उनने कह दी पिताजी पापा महाराज जी यहाँ चाय पीने। अरे है देखिए कहो ऐसा ही नहीं एक का हम बुढ़िया लाओ हाउ का जाओ। तो अपने
अपने काम की सबका परी। वैसे भागवत जी में एक बात आती है, राम कहे से आराम की प्राप्ति होती है। समझ में आया? राम से आराम मिलता है और श्याम से काम मिलता है। दोनों का अलग अलग डिपार्टमेंट है। राम जी का सिस्टम अलग है और कृष्ण भगवान का अलग है। जो कृष्ण भगवान ने किया कि तुम करो सेठ, तो दूसरे दिन चलो सेठ जी चोरी करी भगवान श्री कृष्ण ने, करो 16,108 16,100 रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की। 8 तो पटरानियों में गिनती आती ना। तो जो राम ने किया है, जो कृष्ण ने किया है उसको सुनो, और जो राम ने किया है उसको धुनो, मतलब उसको करो, तब जीव का कल्याण हो। नहीं तो कल्याण नहीं होने, चाहे भागवत सुन लो, चाहे राम कथा सुन लो, चाहे सजीव है भगवान धर लो मूड पे, कल्याण नहीं होने। हाँ, धन्य है गोकर्ण को, इतना दुष्ट भाई प्रेत बनने के बाद भी देखो उसको मुक्त कर दिया। ऐसा संत जगत में होता है, होना चाहिए, जो दूसरे का कल्याण कर दे। हमें प्रभु से मिलाने को, हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को। जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को। जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को। जगत में संत आते हैं, सद प्रेम बोलो, कुछ बोलो। सब लोग गाओ साथ में। हमें प्रभु प्रेम प्याला पिलाने को, जगत में संत आते हैं, प्रेम प्याला पिलाने को। जगत में संत आते हैं। संत बाणी ही है अमृत, यही गीता भागवत है। संत बाणी है अमृत, यही गीता भागवत है। हमें सद मार्ग दिखाने को, हमें सद मार्ग दिखाने को। जगत में संत आते हैं, हमें प्रभु से मिलाने को। जगत में संत आते हैं।
जगत का आधार है ये संत, हरि श्रृंगार है ये संत। जगत आधार है ये संत, हरि श्रृंगार है ये संत। हरि श्रृंगार है ये संत, हरि श्रृंगार है ये संत। सदा हरि नाम जपाने को, सदा हरि नाम जपाने को जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं। जगत में संत आते हैं, जगत में संत आते हैं। हमें प्रभु से पता, आजकल के यदि बच्चे गाएं तो वो क्या गाएंगे? वो क्या गाएंगे? हमें गूगल से मिलाने को जगत में जियो आते हैं। जियो है ना। हमें व्हाट्सएप से मिलाने को जगत में जियो आता है। हमें फेसबुक जाना, फेसबुक मतलब चेहरा, बुक मतलब किताब। जो कहो फेसबुक को मतलब चेहरे की किताब। सबकी किताब फेसबुक पे देख लो। बोले देवेंद्र रेंजा, देख लो एक से एक सेल्फी। ओ माय गॉड, वाह। संत ये नहीं है कि कोई वास्तव में अयोध्या धाम से, वृंदावन धाम से, ओरछा धाम से, कुंडेश्वर धाम से, जटाशंकर धाम से ही आपके घर में आ जाए। ये कोई निश्चय नहीं है। जो आपको सद्मार्ग दे, जो आपको उचित शिक्षा दे, उसे संत कहते हैं। वैसे संत की परिभाषा बड़ी सरल है साहब, बड़ी सरल है। और देखा जाए तो जैसे तलवार की नोक होती ना, इतनी भयंकर कठिन है संत की परिभाषा। लिखो जिसको लिखना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का जो अंत कर दे उसे संत कहते हैं, उसे संत कहते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का जो अंत कर दे उसे संत कहते हैं। संत को गुरु भी कहा जाता है, गुरु को मास्टर भी कहा जाता है, सर जी, टीचर जी। और एक बात आती है, गुरु को शिक्षक भी कहा जाता है। कहा जाता है ना, शिक्षक।
अच्छा ये बताओ शिक्षक का पूरा अर्थ क्या है? शिक्षक का, शिक्षक कहते किसे हैं? शिक्षक है क्या? क्या है शिक्षक? पढ़ा किस किसने है? किस किसने पढ़ा? सब अनपढ़ बैठेगा, कुर्सी पे ऐसे बैठे जैसे लाट साहब जय बन गए हो। हाथ ऊपर करो, किस किसने पढ़ा? शिक्षक का अर्थ जानते? सुनाओ, इधर आओ, दो उनको माइक दो। शिक्षक का पूरा फुल फॉर्म चाहिए हमें, दो इनको माइक दो। अरे हंसने की क्या बात? भागवत में यही तो लिखा, प्रश्न किया उत्तर दो, उत्तर किया प्रश्न दो। जय गुरु। शिक्षक का मतलब होता है ज्ञान की राह दिखाना, ज्ञान देना, ज्ञान की राह दिखाना, ज्ञान देना, कानन में झुमकी पहनना, ये भी शिक्षक का काम है? नहीं है? अच्छा, मैं शिक्षक का फुल फॉर्म पूछ रहा था, बाकी मैंने बता दिया है। शिक्षक सी से शिखर तक ले जाना, सी से शिखर तक ले जाना, और छा से क्षमा की भावना रखना, छा से क्षमा की भावना रखना, और का से कमजोरी दूर करना, का से कमजोरी दूर करना। शिक्षक में तीन ही शब्द हैं, सी, छा और का। सी का अर्थ है शिखर तक ले जाना। तुम्हारा मार्ग क्या है? कहां जाना है तुम्हें? कहां जाना है? ऊपर, तो ऊपर को ले जाए यम के दूत। सी का अर्थ है शिखर तक ले जाना, छा का अर्थ है क्षमा की भावना रखना, और का अर्थ है हर जीव की कमजोरी को दूर करना। कमजोरी एक प्रकार की नहीं होती है। देखो, धन से भी कमजोर होते हैं लोग, तन से भी कमजोर होते हैं लोग, मन से भी कमजोर होते हैं, ताकत से कमजोर होते हैं, ज्ञान से कमजोर होते हैं, यश वैभव कीर्ति से कमजोर होते हैं। यहाँ तक कि भागवत पूरी लिख जाएगी, कमजोरी का पता नहीं चलेगा कि कमजोरी क्या है। किसी की ज्योति कमजोर हो जाती है आंख की, किसी को सुनाई देना कम पड़ जाता है? कोई कम बोलता है, मतलब किसी ना किसी प्रकार की कमजोरी हर जीव को है। लेकिन उस कमजोरी को यदि पूर्ण करना है तो शिक्षक मतलब गुरु मतलब संत के चरणों में आपको जाना ही पड़ेगा, तब कहीं आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। आगे समझ में? ऐसे धन, ऐसे गौकर्ण को धन्य करते हैं साहब। इधर भागवत जी में सूत जी ने जैसे ही गौकर्ण का चरित्र धुंधकारी का सुनाया, सौनकादिक 88,000 ऋषि प्रसन्न हो गए। कहा, सूत जी मैं आपसे ये सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न एक नहीं, प्रश्न दो नहीं, मैं आपसे 6-7 प्रश्न करूंगा। 88,000 ऋषियों ने जब ये कहा तो सूत जी बोले, ठीक है, प्रभु की कृपा है, यदि आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर होगा, मैं जवाब दूंगा। सूत जी 88,000 ऋषियों के बात में फंसते जा रहे हैं, लेकिन कहा सूत जी फंसने वाले? 3 लोक 14 भुवन सप्त दीपनों खंड का ज्ञान रखने वाले, हर एक चीज को जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान बताने वाले, ऐसे सूत जी फंसेंगे क्या? नहीं। 88,000 ऋषि सूत जी से पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न किया सूत जी से। वो पहला प्रश्न क्या है? मानव जीवन के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, मैंने सुना है जब लोग मंदिर में जाते हैं तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है। बोले शंकर जी की जैसे वो ओंकारा
भोले हर शिव ओंकारा, इन्ने नहीं सुनी सो जय गणेश देवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा, इन्ने नहीं सुनी सोम जय अम्बे गौरी, पहले नहीं हो रही कहा ओम जय अम्बे गौरी, इन्ने नहीं सुनी आरती कीजिए, अब इन्ने नहीं सुनी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक बात कहूं, मैं एक जगह सत्संग में पढ़ा बैठा तो वहां पे कुछ लोगों ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी ये जो मंत्र है ना इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? हमने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, मतलब गुरु में सब कछु समानो। बोले महाराज हमें तो बात नहीं जची, हमने की नहीं जची तो तुम ही बताओ। बोले महाराज अब हमारी ध्यान से सुन लो, जब तुम्हारे हर जगह काम है आया, हमने की बोलो तुम हमारे हाथ से गुरु। बोले महाराज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो तस्मै जानते क्या है? हमने कहा बताओ। बोले तस्मै कहाउत खीर, खीर का बनावे में चावल लगत, दूध लगत और शक्कर लगत, ऐसा ही गुरु का बनावे हाँ ब्रह्मा लगत विष्णु लगत और शिव लगत, तब गुरु तैयार होता है। हमने कहा बात जच गई, जम गई ना बात। तस्मै एक मतलब प्रणाम होता है, एक स्वीकार होता है, तस्मै नमः। हमने कहा जा तो अच्छी बात है। अबे सेठई जी कैसे आते जिनने जो बताओ तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये नहीं सुना जाता है कि वो कैसा है, यदि उससे ज्ञान मिला तो स्वीकार करो। ये बताओ दूसरा प्रश्न मेरा 88,000 से कहते हैं सूत जी से। दूसरा प्रश्न, यदि मंदिर में जाते हैं तो किसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए? और मंदिर में जब अनेक मूर्तियां बैठी तो क्या उनको प्रणाम नहीं करें? करना चाहिए, लेकिन आपके अंतःकरण में एक ईश्वर हो, एक आपका इष्ट हो जिसे आप जान से भी प्यारा चाहते हो, प्राण से प्यारे जौन भगवान लगत होवे उन्हीं का अपना इष्ट मना लो। बुआ आपका कौन अच्छा लगा? माता? अच्छा अच्छा। सेठ जी तुम्हें? लक्ष्मी जी धन है तुम्हारी। सेठ आपकी लीला ही अटपटी है। शंकर जी जी हाँ कछु नहीं लगना, घोर दो भांग पे बाद होरी में जाओ कि भोले बाबा कि भोले बाबा करा लो अपनो ब्याह, ऐसे में नौने लगे नहीं रहे। भोले बाबा करा लो अपनो ब्याह। जे बात हमारे सेठ जी की भाव है, कैसे शंकर जी को ब्याह भाव नहीं है। अब उनका कोई है नहीं, अकेली शंकर जी एक चिलम लगने, खर्चा कम है, आमद ज्यादा है। चाय जो मांग लो शंकर जी से, गांजो पिवाओ, चाय जो ले जाओ। धन है प्रभु भगवान सिंह की लीला है, भगवान शंकर की लीला अद्भुत है ना। बहुत अच्छे, तुमने अच्छे चुने। हाँ, और तुम्हें कौन अच्छे लगत को? बब्बा महाराज। अच्छा अच्छा, इन्हें को अच्छा लगा? तुम्हें को अच्छा लगा? हनुमान जी। तुम हनुमान जी की पूछे से हो, बिल्कुल अद्भुत, बहुत बढ़िया, खूब कृपा हो। जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर चिरायु भाव। हनुमान जी महाराज खूब कृपा करें। मतलब कोई एक इष्ट होना अति आवश्यक है, एक इष्ट। आया समझ में? कहीं आपने ब्रह्मा को मनाया, ब्रह्मा जी ने तैयारी चलने की करी, शिव को बुलाया, शिव ने तैयारी चलने की करी, विष्णु को बुलाया,
प्राण निकल गए, कोई नहीं आया। पूछे वे तीनों आपस में, तुम क्यों नहीं गए? बोले आपको बुलाया। बोले तुम क्यों नहीं गए? बोले आपको बुलाया। बोले तुम? बोले आपको। वे तीनों जने तैयारी करत रहे थे सीताराम, है ना। तो किसी एक को मानना चाहिए ईमानदारी से। ईश्वर एक है, नाम भले उनके अनेक हैं। वैसे भगवान शिव के ही अवतार 11 में रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। सेठ की और बच्चे की तो मेलजोल खा गई, सेठानी तुम्हें कुछ। अच्छा, तुम्हें सभी शंकर जी अच्छे लगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। बोलो शंकर भगवान की। दूसरा प्रश्न, लोग मंदिर जाते हैं तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है देवताओं को देखकर, यहाँ पर क्या करना चाहिए? सूत जी कहते हैं मैं इसका भी उत्तर दूंगा आगे। तीसरा मेरा ये प्रश्न है, जो लोग कहते हैं भगवान अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता है, ये प्राकट होता है, ये निश्चय है। सूत जी कहते हैं हाँ ये भी सत्य है। चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं? मैंने सुना है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान होता ही नहीं है। पूछो, कई लोग कहते ना, बोले भगवान होता ही नहीं है, क्या का भगवान। लेकिन यहाँ पर सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से के ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं वो कौन कौन से हुए, ये भी मुझे विस्तार से सुनाना पड़ेगा। सूत जी बोले आगे। पांचवा प्रश्न, ऋषि कहते हैं, पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि आप वक्ता को श्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं? कई लोग छोटी बात को बहुत विस्तार से कहते हैं वो श्रेष्ठ है, या जो बड़ी बात को छोटी बात में समझा दे वो वक्ता श्रेष्ठ है। सूत जी बोले मैं इसका भी निराकरण करूंगा। छठवां प्रश्न आता है, जब भगवान की लीलाएं संपन्न करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने क्या कहा? हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं गीता में कहते हैं, भगवान ने स्पष्ट कहा है, धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं ही प्रकट होता हूँ, और धर्म की रक्षा के लिए मेरा आना अति आवश्यक होता है। और धर्म की रक्षा के लिए नहीं, यदि माता पिता के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो उनकी रक्षा के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। गाय की, धर्म की, मंदिर की, भगवान की, संत की, यहाँ तक कि धरती पर पेड़ का भी कटना भगवान के अवतार का कारण है। पेड़ का कटना भी भगवान के अवतार का कारण है। हर किसी ना किसी माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, सिर्फ भक्त की कामनाओं के लिए। आप लोगों ने भक्तमाल में एक कथा सुनी होगी। एक भक्त थे तो वो भगवान को नित्य मानते थे, नित्य खूब अर्चन वंदन करते थे, पूजा पाठ एवं अनुष्ठान नित्य करते थे। और उनका नित्य का काम था, भगवान को जब प्रसाद लगाते थे तो वो प्रसाद अपने हाथ से ही बनाते थे, अपने हाथ से। उन्होंने विचार किया कि आज तो बढ़िया दाल, बढ़िया टिक्कड़ बन जाए। सो दाल बन गई, छुक गई, आहा हा। सेठ जी देखो, धन्य है सेठ। दाल छुक गई, टिक्कड़ बनने लगे। जैसे ही टिक्कड़ में घी लगो, इतने में वो पूरे टिक्कड़ कुत्ता लेके चला गया। अब वो भक्त पीछे दौड़ा, पीछे दौड़ा, दौड़ा दौड़ा, अरे प्रभु रुक तो जाओ, मुझे और टिक्कड़ों में घी लगा देने दो, आप सूखे नहीं खाना, अभी दो ही में लगा है। उसी कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी।
कल कोई हमसे कहता था, बोले महाराज जी आप कथा में कुत्ता नहीं कुत्तन की क्या कुत्ता बुरा हुआ है? कुत्ता बुरा चीज है क्या? स्वान देवता है, स्वान देवता भैरव बाबा की सवारी है, उन्हीं से सब काम होना है। मैं शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आता है, जिसका कर्ज हो, जिसको पैसा देना हो, जिससे पैसा मिलना हो, काल भैरव के यहाँ पर आप जाइए, सरसों के तेल में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपका कर्ज भी चुक जाएगा, आप धनवान भी हो जाएंगे। और कात कुत्ता की कात महाराज जी कल बता रहे थे, छोटू महाराज हमारे, कि काल भैरव की स्थान है कहीं पे, वहां पे कथा चल रही थी। सो हम वहां बताने लगे, बोले लोग कुत्ता पालते हैं, गाय नहीं पालते हैं। एक भक्त खड़ा हो गया, बोले महाराज जी बैठे कुत्ता पे सो। हमने की अब बढ़िया, मतलब कुत्ता जो है ना, डॉगी, वो भगवान स्वान का अवतार है, लेकिन किंतु परंतु चूंकि इसलिए कुत्ते को पालना निषेध है, पाल नहीं सकते आप। भागवत जी में आता है, कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता को मारे सो कुत्ता। कुत्ते को पालने वाला भी अगले जन्म में डॉगी बनता है, और कुत्ते को जो मारता है वो भी डॉगी बनता है। समझ में आया? कुत्ते को नाजायज नहीं सताना चाहिए। कुत्ता कितना वफादार आज को आदमी लो नहीं है, नहीं बताओ, कुत्ता जितना वफादार आज को आदमी भी नहीं है। यदि वो रोटी खे तो तुम्हारी भंजाए जरूर, चाहे पगले आगे तुम्हारियां काटे, लेकिन भंजाए जरूर है। तो ऐसे ही तो हर लोगन को होगा, वही में खा रहे, वही में छेद कर रहे। बड़ा अद्भुत जमाना आ गया। तो मुझे ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्म के अवतार हैं, धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अच्छा, सूत जी ने कहा ठीक है, अब मेरे 6 प्रश्न पूर्ण हुए, अब आप इसका आंसर दीजिए। सूत जी बोले आंसर क्या दे दें, अब हम इस चीज को तो जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने सुना है कोई सुखदेव जी हैं जो हर एक प्रश्न का उत्तर आपका देंगे। ये सुखदेव जी कौन है? देखो बात आ गई, ये सुखदेव जी कौन है? 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर लिया, ये सुखदेव जी हैं कौन? मुझे इन्हीं का चरित्र विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी राधा रानी के मानस पुत्र हैं, राधा रानी के पुत्र हैं सुखदेव जी। जब सुखदेव जी गर्भ में थे, बाहर नहीं आ रहे थे, तो मृत्यु लोक में सुखदेव जी आना नहीं चाह रहे थे, वो राधा रानी की गोद में कीड़ा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जाओ मृत्यु लोक में धर्म का प्रचार करो। तब सुखदेव जी ने कहा था, मैं मृत्यु लोक में यदि जाऊंगा तो वहां पे मुझे विष्णु की माया सताएगी, मैं उसमें फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे नहीं जाना है। तब देववाणी हुई थी कि आप जाएं ना जाएं, लेकिन आपको धर्म की प्रचार के लिए मृत्यु लोक में जाना ही पड़ेगा। तब उन्होंने स्वीकार किया। भगवान की माया ने कहा मैं आपको नहीं सताऊंगा और बाकी सब मेरा खेल है। सुखदेव जी की कथा सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एक समय की बात है, नारद जी का नित्य का काम था। नारद, जिस घर में नारद जी चले जाएं उस घर में लड़ाई निश्चित है, और जिस घर में नारद जी चले जाएं उस घर में कितना भी बड़ा कलह हो, शांति निश्चित है। नारद, शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद, जो कह दें वो हो वो नारद, और कलह में और सूचना करने में जो सबसे ज्यादा होशियार है वो नारद। अब बुंदेलखंड में वहां का चुगला, बुंदेलखंड में उसको कहते हैं चुगलखोर, और यदि महिला की वैरायटी है तो वह का दुतु, नहीं का दुतु है ना। महिलाओं में यदि एक बात हो कि एक दूसरे की बात करें, अरे बड़ी दुतु है, कैसे देखो सेठानी सब जानती, कैसे और सेठ जैसे नाय की माए बात करें तब को कहा
बेको कहा चुगला, लेकिन दुतु और दुता, चुगला और चुगली, जैसे पंडित और पंडितानी, मास्टर और मास्टरनी, डॉक्टर और डॉक्टरनी, इसी प्रकार चुगला और चुगली, दुता और दुतु। तो नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो, देव ऋषि नारद जी चलते हैं कैलाश पर्वत पर। श्रीमन नारायण 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 श्री भज मन